के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा लगभग 80-81 में इनका उत्खनन किया गया था। एक डिपार्टमेंट हुआ करता है पुरातत्व विभाग। सुनारी कहां पर है? झुंझुनू। कहां पर? झुंझुनू। उत्खनन किसने किया? पुरातत्व विभाग। किसने? कल शायद मैंने आपको इससे क्वेश्चन बताया था जो एग्जाम में आया हुआ था, लोहा गलाने की भट्टी। अब लोहा गलाने की भट्टी मिली थी तो मतलब ये था कि ये जो सभ्यता थी ये कौन सी थी? लोहे युगी। तो लोहे का प्रचलन हो गया था भारत में, तो सुनारी कैसा सभ्यता स्थल था? लोहे युगी। लोहे युगीन हुआ करता था। यहां से लोहा गलाने की भट्टी मिली थी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, लोहा गलाने की भट्टी। लेकिन इसके अलावा और भी कई फैक्ट हुआ करते हैं, जैसे भाला देखा है आपने? भाला, भाले का आगे का हिस्सा, भाला अक्सर लोहे का बनता है, भाला लोहे का बनता है और यहां से भाले का अग्रभाग मिला था। भाले का अग्रभाग, भाले का अग्रभाग कहां से मिला था? सुनारी। कहां से? लोहा गलाने की भट्टी कहां से? सुनारी। सुनारी कहां पर? झुंझुनू। कहां पर? उत्खनन किसने? पुरातत्व विभाग। मैंने आपको पहले बताया होगा शायद, वानाग्र। वानाग्र कहां से? गणेश्वर। वानाग्र मिला था गणेश्वर से और भाले का अग्रभाग मिला था सुनारी से। सुनारी कहां पर? झुंझुनू। कहां पर? ध्यान रखना, गणेश्वर से मिला था बानाग्र या बाण, जबकि यहां से मिला था पूरा बाण। पूरा बाण मतलब तीर यहां से प्राप्त हुआ था। लोहा गलाने की भट्टी, और लोहा गलाने की भट्टी कहां से प्राप्त हुई थी? सुनारी। सॉरी, भाले का अग्रभाग भी कहां से प्राप्त हुआ? सुनारी। मैंने आपको बताया होगा बाण, बाण कहां से प्राप्त हुआ है? सुनारी। जबकि बानाग्र कहां से प्राप्त हुआ? गणेश्वर। कहां से? यहां से एक मूर्ति मिली थी जिसे मात्र देवी की मानी गई है। मात्र देवी की, मात्र मतलब महिला को देवी माना गया है, और मात्र देवी की मूर्ति। और ये जो मूर्ति थी ये मृत माना गया था, और मृत मूर्ति जो होती है उनको कहा जाता है मृन मूर्ति। मृत मूर्ति नहीं होता, मात्र शक्ति की मृन मूर्ति हुआ करता है। तो मात्र देवी या मात्र शक्ति की मृन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? सुनारी। कहां से? मात्र देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? सुनारी। सुनारी कहां पर? झुंझुनू। कहां पर? यहां सुनारी से एक कटोरा मिला था, सुनारी से एक कटोरा प्राप्त हुआ था जिस कटोरे के ऊपर पॉलिश हो रखी थी। कल भी आया था ऐसा कुछ। कहां से आया? नहो। कहां से? नहो कहां पर? भरतपुर। और वहां पर भी पॉलिश होने के कारण कौन से वंश की? मौर्य वंश। कौन सा? और यहां पर भी कटोरे पर पॉलिश होने के कारण इसे कौन सा माना गया? मौर्यकालीन। इसे मौर्यकालीन संस्कृति का अवशेष माना गया। तो अब तक मौर्यकालीन की कितनी हो गई? 3। कितनी? नंबर 1 बैराग, नंबर 1, नंबर 2 नहो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। यहां से मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? सुनारी। कहां से? सुनारी कहां पर? झुंझुनू। कहां पर? उत्खनन पुरातत्व विभाग। उत्खनन कैसी थी? लोहे युगीन। कैसी थी? लोहा गलाने की भट्टी कहां से? सुनारी। कहां से? भाले का अग्रभाग कहां से? सुनारी। कहां से? तीर कहां से? सुनारी। तीर कहां से? मूर्ति गाय की मात्र, अच्छा मैंने मृत देवी लिख दिया क्या? इसीलिए हंस रहे थे क्या तुम?
अच्छा हंस और चीज को रहे हैं, तू जागा है पूरा, तू इन सबको पता है क्यों हंस रही है। मातृ देवी की मृण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, सुनारी, कहां से, क्या मिला था, कटोरा, क्या मिला, पॉलिश होने के कारण क्या माना, मौर्यकालीन, क्या माना, तो मौर्यकालीन की कितनी हो गई, 3, कितनी, एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम है बालाथल। और बालाथल सभ्यता स्थल हुआ करता है उदयपुर। बालाथल कहां पर है, उदयपुर। बालाथल सभ्यता स्थल उदयपुर, और उदयपुर में एक स्थान है बल्लभ नगर। उदयपुर में ये चला लो ना यार, बल्लभ नगर उदयपुर में हुआ करता है। इस बालाथल का उत्खनन कार्य किया था B.N. मिश्र। B.N. मिश्र। बालाथल कहां पर है, उदयपुर। बालाथल उदयपुर, उत्खनन किसने, B.N. मिश्र। उत्खनन किसने, B.N. मिश्र ने 1993-94 में इसका उत्खनन किया था। ये बालाथल बल्लभ नगर ज्योग्राफी में ही पढ़ा होगा, ये नाम सुना है क्या इसका, कई के लिए। सबसे पहला, वेरी गुड, भैंस अनुसंधान केंद्र। भैंस अनुसंधान केंद्र हुआ करता है बल्लभ नगर उदयपुर में। और बल्लभ नगर में कौन सा सभ्यता स्थल है, बालाथल। कौन सा, उत्खनन किसने, B.N. मिश्र। उत्खनन किसने, इस बालाथल से 11 कमरे का मकान मिला था। मकान के स्थान पर एक शब्द लिखा हुआ मिल सकता है, बैरक। 11 कमरे का मकान कहां से प्राप्त हुआ, बालाथल। कहां से, यहां से 11 कमरे का मकान मिला था। यहां से एक कंकाल मिला था, बालाथल से एक कंकाल मिला था। बालाथल से जो कंकाल मिला था वो 4000 वर्ष पुराना माना गया था। कितने वर्ष था, 4000। 4000 वर्ष पुराना यहां से कंकाल मिला था। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिलने के कारण माना गया था कि यहां के लोगों को कुष्ठ रोग की जानकारी थी। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे या कुष्ठ रोग चमड़ी पे जो होते हैं ना, क्वेश्चन पूछे जाए कुष्ठ रोग के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, बालाथल। कहां से, कहां से, कितना पुराना, 4000। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4000 वर्ष पुराना कंकाल के साक्ष्य कहां से मिले थे, बालाथल। कहां से, कहां पर है, उदयपुर। कहां पर, किसने, B.N. मिश्र। कितने कमरे, 11। कितने, क्या मिला, कंकाल। क्या मिला, कितना पुराना, 4000। कितना पुराना, कुष्ठ रोग की जानकारी कहां से, बालाथल। कहां से, बालाथल से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला था, जिसलिए माना गया था कि यहां पर कुष्ठ रोग की जानकारी थी। यहां बालाथल में लोग कृषि किया करते थे, पशुपालन करते थे और आखेट करते थे। बालाथल में किसान लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और आखेट करते थे। बालाथल से कृषि, पशुपालन और आखेट, जबकि सुनारी से पशुपालन और आखेट। पशुपालन और आखेट दो शब्द हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाए कृषि, पशुपालन और आखेट के साक्ष्य कहां से मिले थे, बालाथल। यहाँ पे लोग कृषि भी किया करते थे, कृषि करते तो पशु पक्षी भी पाला करते थे, और पशु पक्षी पालते थे शिकार के लिए भी जाया करते थे। जबकि सुनारी से जो हुआ करता था, लोग कृषि के ऊपर डिपेंड नहीं थे, पशु पालते थे और शिकार का काम किया करते थे। तो दोनों में थोड़ी सी अंतर है, ध्यान रखना। यहाँ पे पशुपालन और आखेट है, यहाँ पर कृषि, पशुपालन और आखेट है। बालाथल कहां पर, उदयपुर। कहां पर, उत्खनन B.N. मिश्र। उत्खनन, कितने कमरे, 11। कितने, क्या मिला था, कंकाल। क्या मिला था, कितना पुराना, 4000। कितना वर्ष, जानकारी काय की, कुष्ठ रोग। काय की, कृषि, पशुपालन और आखेट के साक्ष्य कहां से मिले, बालाथल। कहां से, बालाथल कहां पर, उदयपुर। कहां पर, यहां से एक सूती कपड़ा मिला था, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे।
सूती कपड़ा कई तरह का होता है, एक तो पतला होता है, एक मोटा होता है। यहां से जो कपड़ा प्राप्त हुआ वो मोटा मोटा सूती कपड़ा हुआ करता था। अब सूती कपड़े का मैंने पहले भी बताया क्या, कहां पे, बैराट। कहां पे, तो ध्यान रखना सूती कपड़े के साक्ष्य दो जगह से प्राप्त हुए थे। सूती कपड़े के साक्ष्य बैराट से भी प्राप्त होते हैं और सूती कपड़े के साक्ष्य बालाथल से भी होते हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य कितने स्थानों से, दो। कितने, नंबर 1 बैराट, नंबर 1, नंबर 2 बालाथल, नंबर 2 बालाथल कहां पर, उदयपुर। कहां पर, उत्खनन पीएन मिस, उत्खनन। कितने कमरे, 11। कितने, क्या मिला था, कंकाल। क्या मिला, कितने वर्ष, 4000। कितने वर्ष, कुष्ठ रोग की जानकारी कहां से, बालाथल। कहां से, कृषि पशुपालन आखेट पर कौन सा, बालाथल। कौन सा, जबकि पशुपालन आखेट पर कौन सा, सुनारी। कौन सा, सूती कपड़े के साक्ष्य कितने स्थान, 2। कितने, नंबर 1 बैराट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 सुनारी कहां पर, झुंझुनू। कहां पर, उत्खनन किसने, पुरातत्व विभाग। उत्खनन किसने, कैसी थी, लोहे योगेन। कैसी थी, लोहा गलाने की भट्टी कहां से, सुनारी। कहां से, भाले का अग्रभाग कहां से, कहां से, तीर के साक्ष्य, सुनारी। तीर के साक्ष्य, मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की कटोरे पे क्या थी, पॉलिश। क्या थी, कौन से वंश की, मौर्यकालीन। कौन से वंश की, पशुपालन आर्केड पर कौन था, सुनारी। कौन था, कृषि पशुपालन आर्केड पर कौन था, बालाथल। कौन था, बालाथल कहां पर, उदयपुर। कहां पर, उत्खनन बीएन मिस, उत्खनन। कितने कमरे, 11। कितने कमरे, क्या मिला था, कंकाल। क्या मिला, कितना पुराना, 4000। कितना वर्ष, जानकारी, कुष्ठ रोग जानकारी। सूती कपड़े के साक्ष्य कितने स्थानों से, 2। कितने, नंबर 1 बैराट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 कृषि पशुपालन आखेट पर कौन था, बालाथल। कौन था, जबकि सिर्फ पशुपालन आखेट पर कौन था, सुनारे। कौन था, एक सभ्यता स्थल हुआ करता है, रेड। और रेड कहां पर है, टॉक। रेड कहां पर, टॉक। रेड टॉक में हुआ करता है। केदारनाथपुरी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ये ढील नदी के किनारे है, स्थानीय नदी है एक लोकल, ढील नदी। कौन सी नदी, ढील नदी। ढील नदी के किनारे हुआ करता है। यहां से कल मैंने शायद इसके बारे में भी जो क्वेश्चन आया था बताया था कि यहां को प्राचीन भारत का टाटा नगर, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के यहीं से प्राप्त हुए थे। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, रेड। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के के साक्ष्य कहां से मिले, रेड। कहां से, रेड कहां पर, टॉक। कहां पर, सर्वाधिक सिक्के के साक्ष्य रेड टॉक से प्राप्त हुए थे, इसलिए रेड टॉक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर। अब देखो यहां सिक्के बहुत प्रकार के हुआ करते थे। सबसे पहले पंचमार का सिक्के, संख्याएं भी देखेंगे उनकी। सबसे पहले पंचमार का, पंचमार का के स्थान पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है आहत, आहत लिखा हुआ मिल सकता है, या पंचमार्का के स्थान पर लिखा हुआ मिल सकता है चांदी के सिक्के। तो यहां से चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे। चांदी के सिक्कों के अलावा सैनिकों को दिए जाने वाले सिक्के, अमात्य सिक्के, अमात्य सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। अमात्य के साथ साथ मित्र सिक्कों के नाम हुआ करता है, ये मित्र सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। सिक्कों का ढेर यहां से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अब बताओ सिक्के मिले तो लोग पैसे वाले होंगे या नहीं होंगे, लोग पैसे वाले होंगे। अब लोग जब पैसे वाले हुआ करते हैं, लोग पैसे वाले होते हैं, मकान आलीशान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आलीशान इमारतें यहां से मिली थी। आलीशान इमारतें। अब आलीशान बढ़िया बढ़िया मकान मिलेंगे तो बताओ फुटपाथ वगैरह होगा या नहीं होगा, मकान बनाएंगे तो बढ़िया फुटपाथ होगा, तो यहां से फुटपाथ के साक्ष्य मिले थे। मकान बढ़िया होगा, आलीशान होगा तो घरों को सजाएंगे नहीं सजाएंगे, फूल पत्तियों से सजाएंगे ना, तो फूलदान यहां से मिला था।
फूलदान कहां से मिला था? रेड। कहां से? अब तुम कभी भी मकान देखना, एक मंजिल का मकान चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, एक मंजिल के मकान में डिजाइन नहीं बनती। बाहर से देखोगे ना तो एक मंजिल का मकान कभी भी आप देख के ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत अच्छा मकान है। और जब दो मंजिल का बनता है तो उसमें एलिवेशन आता है, लतोरो यार आलीशान कोठी है। मकान की जो पहचान होती है वो दो मंजिल का बनने के बाद ही होती है। तो यहाँ आलीशान मकान है, तो एक मंजिल के या दो मंजिल के? दो मंजिला मकान मिले हैं। मकान कितने मंजिल के थे? दो। कितने? पेड़ कहां पर? टॉप। कहां पर? प्राचीन भारत का टाटा नगर क्या है? रेड। क्या है? कौन सी नदी? नील नदी। कौन सी नदी? आलीशान इमारतें कहां से मिली? रेड। कहां से? मकानों के सामने फुटपाथ, मकानों के सामने सजाने के लिए फूलदान, सजाने के लिए। मकान कितने मंजिला? दो मंजिला। कितने मंजिला? दो मंजिला मकान कहां से प्राप्त हुआ? रेड। कहां से? रेड कहां पर? टॉप। कहां पर? प्राचीन भारत का टाटा नगर क्या है? रेड। क्या है? सोनारी कहां पर? झुंझुनू। सोनारी। उत्खनन किसने? पुरातत्व विभाग। उत्खनन किसने? लोहयुगीन या ताम्रयुगीन? लोहा गलाने की भट्टी कहां से? कहां से? भाले का अग्रभाग कहां से? कहां से? तीर कहां से? सुनारी कहां पर? झुंझुनू। सुनारी कहां पर? सुनारी कहां पर? कैसा था? लोहे युगीन। कैसा था? कटोरा मिला था क्या? कटोरे के ऊपर पॉलिश, कटोरे के ऊपर। इसलिए कौन से वंश की? मौर्यकालीन। कौन सी? मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? सुना बैराट। बैराट के अलावा नौह, नौह के अलावा सुनारी, नौह के अलावा बालाथल कहां पर? उदयपुर। बालाथल। बालाथल। स्थान कौन सा? बल्लभ नगर। स्थान कौन सा? स्थान कौन सा? सूती कपड़े के साक्ष्य कितने स्थानों से? दो। कितने? नंबर एक बैराट, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो कमरे कितने? 11। कमरे कितने? 11 कमरों का बैरक कहाँ? 11 कमरों का बैरक कहां से प्राप्त हुआ? बालाथल। कहां से? कमरे कितने? 11। कितने? क्या मिला था? कंकाल। क्या मिला? कितना पुराना? 4000। कितना पुराना? रोग जानकारी काय की? कुष्ठ रोग काय की? कंकाल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बालाथल। कहां से? बालाथल कहां पर? उदयपुर। कहां पर? रेड टॉप। रेड। प्राचीन भारत का टाटा नगर क्या है? रेड। क्या है? कौन सी नदी? नील नदी। कौन सी नदी? मकान कितने मंजिला? दो। कितने? सामने फुटपाथ, सामने सजाने के लिए फूलदान, सजाने के लिए। हेडिंग डालो सुनारी। हाँ, पूछेगी उसको क्या? तो यहाँ से तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं वैसे, लेकिन चांदी के भी हैं, चांदी आठ मुद्राएं।
ज्योग्राफी वाले सर से पूछना यार। भरतपुर की लाइफलाइन। हाँ तो वही बताएंगे, ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे। रूपारेल या मोती महल, मोती झील, क्या पता। जो, हाँ तो ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे जो भी है। मोती झील में रूपारेल का पानी आता है।
लोक देवता। एक सेकंड, एक लाइन।